फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने वीडियो को यानी कि अपने MLIS 01 को देखेंगे और MLIS सेकंड जो पार्ट है वो आपका होली के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको दी जाएगी। नेक्स्ट आपका यानी कि आज हमारी ये 5th यूनिट और 5th चैप्टर स्टार्ट हो गया, जिसका नाम है संचार प्रक्रिया माध्यम तथा सूचना एवं संचार में अवरोध। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन जो है प्रोसेसिंग या प्रोसेस मीडिया एंड उसके बेवरेजेस टू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में आपको जानना है। संचार क्या है, संचार के प्रकार, प्रक्रिया प्रमुख तत्व और इसके अवरोध। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे, यानी कि इसे हम थोड़ा सा आराम से समझेंगे, क्योंकि आपको क्या है, आप B लीव के स्टूडेंट्स नहीं हो, आप हो M लीव के स्टूडेंट्स। थोड़ा सा इसलिए आपको मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ या फिर बहुत चीज़ों को आराम से लेके चलता हूँ। सबसे पहले आती है संचार। संचार है क्या, कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन दो शब्दों से मिला है। कॉमनियस यानी कि जो कहीं ना कहीं टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू कहीं ना कहीं ट्रांसलेट, यानी कि शब्दों का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उसका शब्दों की कम्युनिकेशन, शब्दों की आवाजाही, शब्दों का क्या है, एक स्थान, यानी कि कम्युनिकेशन। जब हाँ, ये एक चीज़ याद रखना, कम्युनिकेशन में एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर और एक होता है मीडियन। ठीक है, यानी कि माध्यम। सेंडर मतलब मैंने आपको सूचना दी, आप तक यानी कि किसे दी, सूचना आपको दी, मैंने दी, तो मैं क्या हो गया, सेंडर हो गया। ठीक है, आपने व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजा तो आप क्या हुए, सेंडर। आपने दोस्त को भेजा, वो क्या हुआ, जो उसे प्राप्त करेगा, रिसीवर। और किसके माध्यम से जा रहा है सूचना, वो क्या होगा, रिसीवर। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेंडर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है और इसके पार्ट्स क्या हैं। तो ये क्या है, आपको ध्यान रखना है। अब संचार क्या है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ जो कहीं ना कहीं सामान्य स्थापना, यानी कि ज्ञान का स्थापना या फिर ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित करना, या फिर एक तरह से ज्ञान को या संचार, यानी कि अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक जगह से दूसरी जगह को भेजना। ठीक है, अब संचार की कई परिभाषा दी जाती है, जैसे कि आपका संचार विचारों और जो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति के अनुभवों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कहीं ना कहीं पहुंचाने का या संप्रेषण करने की कला है, उसे कहीं ना कहीं संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। ठीक है, तो संचार आप समझ गए भाई, मैंने आपको क्या करा, मैंने हाय भेजा, ठीक, आपने क्या करा, उस हाय को प्राप्त करा। अच्छा, संचार यानी कि ये क्या हुआ, वन वे हो गया। तो कंप्लीट कब होगा, यानी कि सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया और रिसीवर ने सेंडर को कहीं ना कहीं उस इंफॉर्मेशन का जवाब दे दिया। तो वो क्या होती है, एक कंप्लीट वे या फिर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक कंप्लीट मैसेज के रूप में जाना जाता है। ये ध्यान रखना आप स्टूडेंट्स, क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है, व्हाट इज़ नहीं, या व्हाट इज़, छोड़ दो, सीधे आपको मैं हिंदी में बताता हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स में है। कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट कब मानी जाती है, यानी संचार पूर्ण कब माना जाता है। संचार पूर्ण तब माना जाता है जब संचार भेजने वाला, ठीक है, संचार भेजने वाला और संचार प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने के, यानी कि संचार भेजने वाले का उत्तर प्राप्त करने वाला उत्तर दे देता है, तब क्या कहलाता है, संचार पूर्ण कहलाता है। मतलब संचार, मैंने आपको संचार भेजा, मैंने क्या भेजी, आपको एक इंफॉर्मेशन भेजी संचार के माध्यम से कि जी भाई आपका कल क्या है, एक टेस्ट है,
तो आपके पास सूचना गई, ठीक है जी। आपने जी क्या है, या फिर मैंने बोला हाय कैसे हो। अभी स्टूडेंट आपने कहा जी सर हम अच्छे हैं, तो आपका क्या है, मैसेज आया। भाई मैंने आपने क्वेश्चन किया, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन किया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, संचार हो गया, ठीक है। वो क्या है, इन्फॉर्मेशन चली गई। आपने मुझे बोल दिया जी हाँ जी हम ठीक हैं, तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें कम्युनिकेशन का सेकंड जो पार्ट्स है वो आपको समझ में कुछ कम्युनिकेशन होता है वन वे, ठीक है। वन वे मतलब कि एक तरह से आपका कम्युनिकेशन सेंडर ने सेंड किया, बस वहीं तक सीमित था, उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के रूप में। आप जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए दिया गया है, ठीक है। वैसे कम्युनिकेशन का पार्ट ये होता है कि जब तक वो यहाँ तक ना आ जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है यानी कि सामान्य व्यवहार में क्रमिक रूप से संचार के तत्व क्या है। संचार के तत्व आपको क्या है, विचारों की बात आती है, इसमें भावनाओं की बात आती है, सूचना की बात आती है। फिर आती है परिचित जो चीज़ें आती है वो आती है, तत्व आते हैं, सूचना आती है, सारी चीज़ें आपको मिलती है। संज्ञान के रूप में संचार के तत्व क्या है, संकेतात्मक होती है, आपका प्रतीक होते हैं, सामान्य संदेश होते हैं, सूचनाओं के होते हैं, समापन की चीज़ आती है, विचारों की चीज़ आती है, और चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि संचार के तत्व, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है। प्रमुख या मुख्य तत्व, तो मुख्य तत्व क्या है, स्रोत, सोर्सेज, ठीक है। सोर्स क्या है, या सेंडर आपका पूछ लेगा, माध्यम, चैनल, ठीक है। फिर आपका क्या है, ग्रहणकर्ता, ग्रहणकर्ता जिसे हम क्या कहते हैं, रिसीवर। ये 3 पॉइंट याद कर लेना, तीनों पॉइंट के ऊपर, तीनों के पॉइंट ही कहीं ना कहीं आपका इसके अंतर्गत देखी जाएंगी, ठीक है। फिर आता है आपका उद्भव एवं विकास, ठीक है, ठीक है। उद्भव और विकास, उद्भव में क्या है, यानी कि मानव इतिहास में संचार की प्रक्रिया का उद्भव और मानव विकास के साथ साथ ये जो प्रारंभ हो चुकी चीज़ें हैं और उसके तथ्य हैं और जो इसकी चीज़ें आती है वो आपको देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं उद्भव और विकास में कहीं ना कहीं संचार क्या है, संचार बहुत पहले से चली आ रही चीज़ें। पहले कहीं ना कहीं भाई संचार में आप मान लो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। आप ये बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, ये तमिल का है, ये तेलुगु का है, ये तमिल का है, ये कहीं ना कहीं मराठी का है, तो क्या है हम सब क्या है एक साथ कहीं ना कहीं संचार कर सकते हैं, नहीं। संचार का बैरियर है, ये क्या है, संचार का बैरियर है। संचार की प्रक्रिया तभी होती है जब, मैं से मान के चलिए हम हिंदी वाले हैं, हम दोनों के बीच में संचार चलेगा, ठीक है। अब मैं हिंदी का हूँ, आप इंग्लिश के हो जाओ, या आप इंग्लिश हिंदी के हो, मैं इंग्लिश का हो जाऊँ, तो कहीं ना कहीं संचार का बैरियर क्या होता है, भाषा के रूप में भी आपको देखने के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं संचार के टाइप, यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का याद कर लेना, क्वेश्चन आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है। संचार के प्रकार, पहला होता है नॉन वोकल, यानी कि औचिक संसार, ठीक है। फिर आपका आता है वैचारिक संचार, जिसे आपका हम क्या कहते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, अंतः व्यक्ति संचार। फिर आपका आ जाता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर, ध्यान रखना दोनों, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं बच्चे। एक इंट्रा और इंटर पर्सन, यानी कि एक क्या है अंतः व्यक्ति, एक होता है अंतः व्यक्ति, अंतर व्यक्ति, अंतः व्यक्ति, वैचारिक
और कहीं ना कहीं अवैचारिक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करना है, ध्यान रखना है इस सब चीज़ों का। भाई सबसे पहला आपका आता है अंतःव्यक्ति, सॉरी अंतःव्यक्ति बोला, औपचारिक। ठीक है, औपचारिक क्या है, इसके अंतर्गत संचार की प्रक्रिया में भाषा ये शब्दों की उपेक्षा, संकेत, चिन्ह, प्रतीक, जैसे आप क्या कहते हो, जैसे आप कहते हो इशारे से इधर आओ इधर आओ, बोलना नहीं आपने, इशारा कर दिया इधर आओ इधर आओ, तो क्या हो गया, सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर दिया। इसमें क्या है, इस सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपका क्या है, बोल के, मनुष्य बोल के संचार करता है, वो क्या करता है, इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर आपका अंतः व्यक्ति यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इसके अंतर्गत वह संचार आते हैं जब स्वयं एक व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, यानी कि संचार के प्रतीक एक ही व्यक्ति तक होता है। यह संचार मनुष्य में मस्तिष्क तक इस तरह के चीज़ों को लेकर चलता है। भाई और मैं अपना क्या है, अपने तक ही सीमित रखूँ, क्या है, इंट्रा व्यक्ति, इंट्रापर्सनल। अंतः व्यक्ति यानी कि अंतः व्यक्ति, इसके अंतर्गत व्यक्तियों के संघर्ष, कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक व्यक्ति के अंतर्गत क्या है, जो बात चलती है वो इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलती है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले स्रोत, संदर्भ, श्रेणी, प्रभाव, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आता है ग्रुपिंग, ग्रुपिंग कम्युनिकेशन। आप क्या है, सारे दोस्त एक साथ मिलके बात कर रहे हो, तो वो क्या है, ग्रुपिंग कम्युनिकेशन। क्या है भाई, क्या है, कल क्या है, होली है, कल क्या है, हम सारे के सारे वहाँ पे मिलेंगे और होली खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो क्या है, ग्रुपिंग कम्युनिकेशन। फिर आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं, मास मतलब जैसे कि पूरा का पूरा आपका एक समूह, एक विशेष स्तर, एक क्या है, उच्च स्तर की आधुनिक तकनीक, जैसे क्या है, सारे के सारे स्टेट में मान के चलिए एक मुख्यमंत्री जी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, या कहीं ना कहीं सारे के सारे मुख्यमंत्री के साथ साथ और सब चीज लोग बाग भी क्या है, जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कहलाता है मास कम्युनिकेशन, यानी कि मास तौर पर क्या है, एक तरह से लोगों का जुड़ना, कम्युनिकेशन करना, संचार करना, तो कहीं ना कहीं बातचीत करना, वो क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये क्या है, इसके अंतर्गत आपके जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम पढ़ेंगे, यानी कि कल हम पढ़ेंगे संचार प्रक्रिया के बारे में, यानी कम्युनिकेशन की प्रोसेसिंग कैसे होती है, किस तरह से चलती है, जिसमें आपको मैंने क्या बताया, सोर्सेज, मैसेज और कहीं ना कहीं रिसीवर की आपकी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और समझ में आ गया हो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन किस तरह से चलते हैं। भाई 3 चीज़ याद कर लो, इसमें सोर्स है, मैसेज है, मैसेंजर है, सोर्सेज यानी सेंडर, रिसीवर, उसके बीच में आ जाता है उसका माध्यम, या फिर आपका मान लो जो कहीं ना कहीं किस तरह से मैसेज गया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।